दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ एक लेखक। ये मेरी किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर भाई विजय कुमार पाल। अन्य 10 किताबें हैं, 2 किताबें अभी मैं लिख रहा हूँ, वो भी जल्दी हो जाएंगी प्रोड्यूस, मार्केट में आ जाएंगी, सप्लाई लाइन में है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो लोग हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, सनातन वैदिक धर्म की आलोचना करते हैं, जैसे राजकुमार भाटी जैसे लोग, वो इस्लाम की आलोचना क्यों नहीं करते। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम में क्या विभिन्नताएं हैं और क्यों सनातन वैदिक धर्म इस्लाम से बेहतर है। तो दोस्तों यद्यपि रामचरितमानस जो कि तुलसीदास ने करीब 500 साल पहले अकबर के ज़माने में लिखा, अकबर का शासनकाल आपको मालूम है 1605 से 1555 से, हुमायूं के बाद अकबर ही बैठा था। 1555 से 1605 में तक था। उसके बाद 1605 से 1627 तक जहांगीर का था। 1627 से 1658 तक शाहजहां का था। यद्यपि शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई थी, लेकिन औरंगजेब ने 6-8 साल उनको कैद में रखा था। और औरंगजेब का 3 मार्च 1707 में जब निधन हो गया था, ये मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हो चुका था। तो दोस्तों ये रामचरितमानस अकबर के ज़माने में लिखी गई, जिसमें बहुत सारी पंक्तियां विवादास्पद हैं, जैसे कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी। लोग कहते हैं कि नारी गलती करती है इसलिए ताड़न की अधिकारी है, तो क्या आदमी गलती नहीं करता? आदमी का ताड़न का अधिकारी क्यों नहीं हो सकता? और सिर्फ शूद्र ही ताड़न के अधिकारी क्यों है? जिस तरह से आज जातियां जन्म के आधार पर बन गई हैं, तो वो कर्म के आधार पर थी, वर्ण था, जातियां थी नहीं। तो पूरा शूद्र वर्ण जब जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है, तो क्या अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, यानी ब्राह्मण कर्म कर रहा है, ब्राह्मण वर्ण में है, और वो कत्ल कर दे किसी का, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? और जो शूद्र का काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो पूरी जिंदगी कत्ल ना करे तो भी वो ताड़ना का अधिकारी होगा। तो इसलिए रामचरितमानस धर्म का अंग नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसी तरह मनुस्मृति में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, यत्र पूजते नारी तत्र पूजते देवता, लेकिन वही मनुस्मृति ये कहती है कि शूद्र जो है पूजने योग्य नहीं है। यानी मनुस्मृति और रामचरितमानस दोनों ऐसा प्रतीत होता है कोई विचित्र, जो मानसिक रूप से विकलांग थे, दिव्यांग थे, या जिनको समाज की समझ नहीं थी, जो समरसता में विश्वास नहीं रखते थे, ये उन्होंने किताब लिखी है। इसलिए मनुस्मृति, रामचरितमानस और अन्य भी कोई किताबें जिस तरह की हैं, जो किसी एक वर्ग को प्रमुखता देती हैं और दूसरे वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, उनको सनातन वैदिक धर्म का अंग नहीं मानना चाहिए। ऐसी किताबों को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। अब सवाल उस बात का आता है, जो हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, राजकुमार भाटी जैसे लोग, वो इस्लाम की बुराई क्यों नहीं करते? क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं भी, यानी कि यजुर्वेद है, उसमें साफ साफ लिखा है, यजुर्वेद है शायद, कि घोड़ों को ना मारा जाए, बलि प्रथा ना दी जाए। जब वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना है तो सारा संसार हमारा परिवार है। तो ये जो मंदिरों में कत्लो गारत होता है, बकरों का, घोड़ों का होता था, पहले ही राजा महाराजा करते थे, भैंसों का होता था, ये भी एक राक्षसी और पैशाचिक परंपरा है। मनुष्य का जो एलिमेंट्री कैनाल है आज के युग में, वो मांसाहार के लिए उपयुक्त नहीं है, शाकाहारी है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल है, एक मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए, ये बायोलॉजिकल डिमांड है। रही बात जो मांसाहारी प्राणी है वो मांस खा ही रहे हैं, लेकिन वो तो सब नेचुरल डिफाइंड है, उसको
नेचर ने, या जिसको जिसको तुम पावर मानते हो, अल्लाह या ईश्वर जो भी मानते हो, हालांकि ये सब काल्पनिक बातें हैं, असली चीज़ नेचर की पावर है, उसने डिसाइड किया है। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं सब करता, सनातन वैदिक धर्म इसका करता है। ये अलग बात है कि सनातन वैदिक धर्मी सनातन वैदिक धर्म को न मानते हैं न जानते हैं, इसलिए वो अक्सर रामचरितमानस और मनुस्मृति को सनातन वैदिक धर्म का अंग मान लेते हैं, या ऐसी उन किताबों को जो कि इंसानियत के खिलाफ हैं, जो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती हैं, ऊंच नीच को बढ़ावा देती हैं, छुआछूत को बढ़ावा देती हैं, उनको सनातन वैदिक धर्म का अंग मान लेते हैं। ये कतई भी सनातन वैदिक धर्म का अंग नहीं हो सकते। तो सनातन वैदिक धर्म यहाँ पर अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करता है, जो इसका स्क्रिप्चर है, लिटरेचर है। और जो व्यक्ति सनातन वैदिक धर्म हिंदू कहते हैं और हिंदू जैसा व्यवहार नहीं करते, तो वास्तव में हिंदू है ही नहीं। असली सनातन वैदिक धर्म की परिभाषा, सनातन वैदिक की परिभाषा है को संपूर्ण रूप से मानवता का साथ देता है, नेचर का साथ देता है, नेचर की पूजा करता है। नेचर की पूजा इसलिए करता है, हमको सब नेचर ही देता है। तो ये ईश्वर आप नेचर को ही समझते हैं और ये नेचुरल गुण है, ये कुदरत का गुण है। लेकिन इस्लाम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ इस्लाम पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को अपना हिस्सा ही नहीं मानता, उनको कत्ल करने की बात कहता है। कुरान की चैप्टर 9 की 5 आयत यही कहती है, 5 की 33 भी यही कहती है। और 174 बार जहाँ इस्लाम गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता है, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार की इजाज़त देता है, उनकी बहन बेटियों को लूट कर बाज़ारों में बेचने की इजाज़त देता है। ये काम सारे इनके प्यारे पैगंबर मोहम्मद ने किए थे। और जब ये बात है, जब अल्लाह है, सर्वशक्तिमान अल्लाह है, तो बीच में इस मोहम्मद को पूजने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अल्लाह से सीधा वास्ता होना चाहिए मुसलमान का। लेकिन नहीं, जब तक आप मोहम्मद को नहीं मानोगे, आप सच्चे मुसलमान हो ही नहीं सकते। और मोहम्मद की विचारधारा को नहीं मानोगे, सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। तो मोहम्मद की विचारधारा तो लूटपाट, बलात्कार की विचारधारा है। गैर मुस्लिम औरतों को मोहम्मद ने बाज़ारों में बेचा था। हाईलैंड ऑफ नजद के बाज़ार में बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को बाज़ारों में बेचा था। इस्लाम जहाँ जहाँ गया विनाश करता गया, संस्कृतियों का विनाश करता गया। और मोहम्मद ने एक दिमाग में फितूर भर दिया, हमारे मुस्लिम भाइयों के एक पागलपन कर दिया। सारी दुनिया अल्लाह की है और अल्लाह जो करता है वो ठीक करता है। जब अल्लाह जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तो फिर अगर आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो अल्लाह की रजा होनी चाहिए। वास्तविकता ये है कि मोहम्मद ने जितना विनाश मानवता का किया है, जितना विनाश प्रकृति का किया है, इस मोहम्मदी विचारधारा ने, जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, उतना किसी ने भी नहीं किया। इस्लाम सभ्यताओं का नाशक है, विनाशी प्रवृत्ति है, विचारधारा है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब में मंदिर बन रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में मंदिर बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो अरबी या मुसलमान अब मोहम्मद की विचारधारा को छोड़ चुके हैं, वो अच्छे इंसान बन रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे भोले भाले सीधे मुसलमान जो भारत में है, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, वो नहीं जानते कि उनके पैगंबर का करैक्टर क्या था। क्योंकि मौलाना उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जो मोहम्मद का करैक्टर था वो एक ऐसा करैक्टर था जो किसी भी तरह से मानने योग्य नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए सनातन वैदिक धर्म इस्लाम से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। लेकिन कुरान चूँकि मोहम्मद ने एक सुगम का छोड़ा कि एक अल्लाह का पैगाम है और पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों को कत्ल करना है, उनकी औरतों को लूटकर बाज़ारों में बेचना है, उनके साथ बलात्कार करना है। अब मुसलमान कहते हैं कितनी औरतों इस्लाम में बलात्कार करते हैं मुसलमान। अरे भाई, तुम्हारी कुरान तो यही कहती है, और हर कुरान को मानने वाला सच्चा मुसलमान है। और जो सच्चा मुसलमान है वही तो आतंकवादी है, क्योंकि वही आदमी बलात्कार करेगा, वही आदमी कत्ल करेगा, वही आदमी औरतों को लूटेगा, उनके साथ उनको बाज़ारों में बेचेगा, क्योंकि ये मोहम्मद की विचारधारा है।
तो इस्लाम कोई अल्लाह का दीन नहीं है, ये सिर्फ एक मोहम्मदी विचारधारा है। और अब इस विचारधारा से लड़ने की हमें ज़रूरत है। मुसलमान भाइयों को समझाना चाहते हैं कि कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है, ये झूठ और फरेब का जाल मोहम्मद ने फैलाया था। मेरे कश्मीर के भाई भी इस बात को सुन रहे हैं। आप लोग पहले हिंदू थे या बौद्ध थे, जो भी थे, लेकिन जब से आप इस्लाम में अपनाया आप भैंसी और दरिंदे हो गए। और आज इसलिए कश्मीर में बहुत सारे मुसलमान इस अल्लाह को और मोहम्मद से पीछा छुड़ाने के फिराक में है, और यही काम पूरी दुनिया के मुसलमान कर रहे हैं। मेरी मुस्लिम भाइयों से अपील है, क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपना पैगंबर मानोगे जो काफिले लूटता था, जो एक औरत उम्म किरफा को, जिसने 2 ऊँटों के बीच में चिरवा दिया 70-72 साल की औरत को, और उसकी औरत लड़की को एक को बेच दिया, उम्म किरफा नाम की यहूदी औरत को। ऐसे बहुत से किस्से हैं कि मोहम्मद ने औरतों के कत्ल कराए, उनसे बलात्कार कराए। और सलमान खान का पिता सलीम खान कहता है कि मोहम्मद छोड़ने वाला था। फॉरगिवनेस, कोई फॉरगिवनेस नहीं थी। जब सलमान खान के पिता जैसे मुसलमान को, बुद्धिजीवियों को इस्लाम के बारे में नहीं पता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कम पढ़े लिखे मुसलमान किस तरह से उस व्यक्ति को अपना पैगंबर मान रहे हैं जो लुटेरा था, कातिल था और औरतों से बलात्कार करता था, करवाता था, रखेलें लेता था। भेंट में मारिया अलकिबतिया रखेल उसने भेंट में ली, अवैध संबंध बनाता था। तो दोस्तों, इस विचारधारा में अगर ये इनकी कट्टरता है कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम रहेगा, तो निश्चित तौर पर 20-25 साल में इस्लाम का खात्मा हो जाएगा और मुसलमान अरेबिक नेम रखकर मुसलमान नहीं हो जाता। बहुत से ऐसे अरेबिक नेम वाले हैं, और जूज के भी अरेबिक नेम होते थे। इवन मोहम्मद भी जूज था, उसका नाम भी मोहम्मद था। उसी तरह बहुत से लोग हैं जो अरेबिक नाम, अरेबिक, क्योंकि अरब में तो पूरे यहूदी रहते थे, तो नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। लेकिन इस इस्लामिक विचारधारा पर कड़ा प्रहार करने की ज़रूरत है। और ये तो पॉलिटिशियंस है, ना इस्लाम की समझ है ना वैदिक धर्म की समझ है। ये तो कहते रहेंगे सबका साथ सबका विकास। भाई इस्लाम नहीं मानता सबका साथ सबका विकास, वो तो कहता है सिर्फ मुसलमान का विकास। और चाहे इंसानियत शर्मसार हो जाए, लोगों की, औरतों की इज्जत शर्मसार हो जाए, लेकिन इस्लाम का एक ही नारा है, सिर्फ मुस्लिम का विकास और मानवता का सर्वनाश। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।